हैं आप सब। आई होप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो कुछ लोगों ने आज वट सावित्री बना ली है, कुछ लोग कल बना रहे हो। और ये मेरा पंखा मुझे इतना इरिटेट करता है ना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो ब्लॉग शूट करती हूँ तब हमारा पंखा, हमारा एसी, फिर हमारे कुछ ऐसे काम या आजू बाजू में घर बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं। तो इन सारी बातों को एक तरफ रखते हैं और मैं चाह रही हूँ बहुत शुभ काम के लिए। जैसे मैं सुबह से बोल रही हूँ मेरे को मेहंदी नहीं लगी है, और यहाँ पतिदेव मुझे ऐसे देख रहे हैं क्योंकि वो मुझे कब से बोल रहे हैं 2 घंटे से कि तुम फ्री हो जाओ तो मैं तुम्हें मार्केट ले जाऊँ, और इतना बड़ा दिन है, इतना अच्छा व्रत करती हो, मेरे लिए कर रही हो सब कुछ, तो जाके अच्छे से मेहंदी लगवाओ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे एक दीदी को मतलब मैंने कॉल किया था, वो अभी फ्री हैं, तो अंशी को मैंने सुलाया है। और अंशी उठ जाए उससे पहले पहले तक मैं इतनी मेहंदी जितना भी हो पाएगा जल्दी वाली मेहंदी लगवा लूँगी। तो चलिए चलते हैं और मेहंदी लगवाते हैं। जैसी भी होगी सारी डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद पतिदेव मुझे बोल रहे हैं कि व्रत है तो थोड़ा सा मैं तुम्हें घुमा के भी लेके आऊँगा। तो देखते हैं, अगर टाइम हो पाया मैनेज तो मैं थोड़ा सा मार्केट भी जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं और आगे बने रहिए। फाइनली तो हम निकलेंगे, थोड़ा सा तैयार होगी क्योंकि है ना कुछ भी फेस्टिवल वगैरह होता है तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा तैयार होके ही अच्छा लगती है। तो मैं मेहंदी लगाने के बाद थोड़ा सा रील वगैरह भी बनाऊँगी। तो वो दीदी हैं उन्हीं के घर चली जाती हूँ, यहीं पास में है। पतिदेव बोल रहे हैं अभी छोड़ देता हूँ मैं। चलो चलो चलो, तो स्कूटी से जा रहे हैं। फाइनली कोई तो मिल गया, क्योंकि है ना मेरे पास टाइम ही नहीं रहा कि मैं मार्केट जाऊँ। अब नेक्स्ट ईयर से तो थोड़ी सी अंशी भी बड़ी हो जाएगी तो मैं मार्केट जाके ही लगवा लिया करूँगी। और जिनसे मैं मेहंदी लगवाती हूँ ना, मैं उनको भी कॉल नहीं कर पाई क्योंकि सुबह से ना मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। चले? हाँ चलो चलो। यही पास में। गाइस हमेशा ना मेरे साथ ही ऐसा होता है। अब हम लोग अभी मेरे को दीदी के यहाँ जाना है और उन्होंने बोला है कि आप मेहंदी के कोन ले आना। तो मेहंदी के कोन कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, तो हम नियर बाय जो हमारा मार्केट है हम वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर मंदिर, जय माता रानी, हम आ चुके हैं मार्केट जो हमारे घर के पास है। ये वाला मार्केट देख के आप लोगों को याद आ गया होगा, जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग पहचानते होंगे। तो हमारे इस मार्केट में हमें कुछ मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है यार। शॉप, दीदी वाली शॉप पे चलना पड़ेगा, जो यहाँ की सबसे बड़ी एक ही शॉप है गाइस। हमारे पतिदेव ऐसी मैं उनको उठा के ले आई हूँ। बोल रहे तुम मुझे कैसे ले जाती हो, ऐसा कुछ था नहीं ना। तो यहाँ पर मार्केट में ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मुझे मेहंदी के कोन चाहिए थे। मुझे जो मेहंदी के कोन चाहिए थे ना वो तो मुझे मिल ही नहीं पाए। तो फिर मैंने फाइनली जो अमीना दुल्हन मिली मैंने वही ले लिया और उसी से मैंने मेहंदी लगाई। अब देखती हूँ इससे कलर कैसा आएगा। और इतना सुंदर लग रहा था ना मार्केट, ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें खरीद लो। तो स्वाद का सामान वगैरह तो मम्मा ले आई थी, तो बस मैंने यहाँ पर कोन वगैरह लिया और फिर मैं निकल गई यहाँ से। कहाँ गए पतिदेव? मुझे मेहंदी लगाने जाना है। यहाँ पतिदेव को ढूंढ रही थी। सो गाइस यहाँ पर मैंने 3 मेहंदी के कोन ले लिए, क्योंकि मुझे जो कोन चाहिए थे वो तो यहाँ मुझे मिले नहीं। तो मैंने ये फ्रेम दुल्हन ले लिया। आजकल हीना दुल्हन पता नहीं कौन कौन से कोन आ रहे हैं, मेरे को उन्होंने बोला था वो लेके आना, वो यहाँ मिला नहीं। तो चलो मैंने यही कोन ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। तो फाइनली अब मुझे मेहंदी लगेगी और मेरी मेहंदी कैसी लगेगी और कैसा क्या रहेगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। मेरी मेहंदी लग जाए तब तक बने रहना मेरे साथ। तो यहाँ पर ये हमारी रागनी दीदी हैं और ये ही मेरे जो ब्लाउजेज़ हैं वो भी स्टिच करती हैं। मैंने इन्हें कल कॉल किया कि मुझे मेहंदी लगवाना है क्योंकि वट सावित्री का व्रत है दीदी, मुझे अर्जेंट में किसी से मेहंदी लगवाना है। तो उतने टाइम दीदी ने कहा कि मैं भी मेहंदी लगाती हूँ, आप लगवा के देखो। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं आती हूँ। और फिर मैं पहुँची तो मैंने थोड़ा सा नेट से निकाला था और उनके पास भी टाइम नहीं था, उनके यहाँ खुद घर में शादी है, फिर भी उन्होंने सिर्फ है ना मेरे लिए इतनी जल्दी टाइम निकाल के अपना काम छोड़ के मेरे को मेहंदी लगाई। मुझे इतना अच्छा लगा ना कि बस एक कॉल किया और उन्होंने बोला भाभी आ जाओ मैं लगा दूँगी। और ये मेरी फाइनली मेहंदी कितनी प्यारी लग रही, क्योंकि मुझे ना सिंपल सी मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने वट सावित्री लिखवाया। आप लोग बताना आपको कैसी लगी ये मेहंदी। यहाँ पे पतिदेव का नाम भी लिखवाया है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये ना बहुत ही अर्जेंट में 1 घंटे में उन्होंने फटाफट मेरे हाथ में ये मेहंदी लगा दी और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि मेहंदी लगने के बाद ना हाथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो शगुन का काम था हो गया है, अब मैं सुबह रेडी। तो बस अभी मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अंशी सो रही है और अब मैं रेडी होने जा रही हूँ क्योंकि आज मेरा व्रत है वट सावित्री का। सुबह के 6 बज रहे हैं, 5 बजे उठ गए थे हम लोग। तो बस अब मैं फटाफट से नहाई हूँ, अब रेडी हो रही हूँ। रेडी होने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ वो लुक मैं आप लोग से शेयर करूँगी इस व्लॉग में, और हमने कैसे पूजा करी वो सारी चीज़ें। सो गाइस ये रहा मैडम का आपका लुक। जी हाँ, तो वट सावित्री के लिए मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। सुबह से उठी। अरे देखो ना वो
लड़की उसकी पहचान ही नहीं रही है, मेरी माँ है। देख रही है पहचानती माँ को। सो यहाँ लग रहा है मैडम का महावर। वो ससुराल और मायका ही बनता है ना? हाँ, बन गया ये ससुराल और ये मायका। हाँ, हाँ, ऐसे सुंदर लगा है ससुराल ना और मैंने। मायका। टमटम उठ गई, टमटम टक्कू गई का मेरी गोदी में ही आ गई है ये। चल आजा, चलना। यहाँ पे हमारी ताशु भी उठ गई, अंशी दीदी उठी तो ताशु दीदी भी उठ गई। हमारे सारे नन्हे मुन्ने बच्चे आज सुबह सुबह से उठ गए। अंशी को तो नींद में है, दूसरी ये भी नींद में है, चिंकी दीदी जग गई हैं। गिलास भर के मम्मी ने चाय दी तो जगूंगी नहीं। अभी तो हम लोगों ने चाय का पानी भी नहीं पिया है। हमारे व्रत के बाद हम पानी पी लेते हैं। तो अभी ताशु नीनू नहीं आई है। अंशी की आवाज सुनकर हाँ। अंशी सोती रहती तो हाँ, नींद आ रही है। आप एक काम करना, छोटे दादू के यहाँ सो जाना, छोटे नानू के यहाँ नींद आए तो। सुनो, अंशी अगर 10 बजे आएगी नीचे तो हाँ, 10 बजे 10 बजे उठेगी। अंशी अगर 5 बजे रात में आ जाए ना नीचे 5 बजे उठ जाओ। बहनों का प्यार है गाइस, बहनों का प्यार। तो चलिए चलते हैं पूजा। आतंक पूजा 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 करेंगे। अंशी भी पूजा करेगी क्या? हाँ, अंशी भी पूजा करेगी। तो अब हमारी पूजा होगी। हम लोग मंदिर आ चुके हैं। हम हमेशा हर साल यहीं करते हैं। यहाँ पे चाचा जी रहते हैं, तो बहुत प्यारा है। मैं आपको दिखाती हूँ वट का पेड़। चाचा फेरे दे रहे। हाँ, फिर हम लोग तो पूरा यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा करते हैं ना। यहाँ ताशी कहाँ है? मैं यहाँ पे हूँ। कहाँ पर हूँ? यहाँ पे हूँ। देखो चाचा, इस बार हमारे सारे बच्चे उड़ गए है ना। ये टक्कू ने सबको उठा दिया। तो यहाँ पर ना मम्मी पूजा की तैयारी कर रही थी, सारा सामान रख के बैठी हुई थी क्योंकि चाची आने वाले थे। और मैं, चाची और मम्मी तीनों यहाँ वट सावित्री का व्रत हर साल यहीं पे करते हैं, जो चाची के घर के पास है। और इतना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती और बहुत ही अच्छे से पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर पूरी पूजा और स्वाग का सामान रखा गया, पूजा की थाली लग गई थी, भोग का जो भी सामान आया था वो सब रखा गया था। और ये वट वृक्ष है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। भोलेनाथ सभी की इच्छा को पूर्ण करना। और यहाँ पर हमारी चाची भी आने वाली थी, तो यहाँ पे पतिदेव अंशी को देख रहे थे और ताशी नींद में थी। मस्ती चल रही थी ताशी की, दीदी मेरी तरफ देख रही थी। बस ऐसे ही अब हम पूजा की तैयारी करेंगे। इसी के साथ इस व्लॉग का हम एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी हमने कैसे पूजा की, क्या किया और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बता देना। शायद मैं अच्छी लग रही होंगी, जल्दबाजी में रेडी हुई हूँ। और बहुत कुछ हमारी अंशी ने कॉपरेट करा, बहुत ज़्यादा। सुबह से जल्दी उठ के इतना ज़्यादा कॉपरेट किया कि मैं क्या बताऊँ। तो आई होप आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।